Dear students, today we are going to see 4.2 practice set of 10th standard algebra and the chapter's name is financial planning. So इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि we should know this formula GST payable equals to output tax minus input tax credit. ये आपको पता होना चाहिए. अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स सॉल्व इट. पहला क्वेश्चन है, चेतना स्टोर ने परचेज किया कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ सामान खरीदा चेतना ने और जीएसटी पे किया इतना. इसका मतलब जब हम पे करते हैं और कोई चीज परचेज करते हैं तो वो जो अमाउंट होता है जीएसटी का वो होता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट. आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये चीज मिल गई. उसमें क्वेश्चन में और एक चीज दिया, चेतना स्टोर ने जो भी चीज खरीदी थी उसको बेच दिया तो जीएसटी कलेक्ट किया. जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट किया जो था ₹1,22,500. तो दो अमाउंट हमें मिल गए. इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब ये बोला जा रहा है कि किसी भी दो ट्रांजैक्शन में जब मैंने कोई चीज खरीदी तो मैंने जीएसटी भरा. अब उसी चीज को मैं किसी को बेच रहा हूं तो उससे जीएसटी ले रहा हूं. तो यहां देकर और यहां से लेकर जीएसटी को गवर्नमेंट को क्या जीएसटी जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी पेबल. जीएसटी पेबल कितना गवर्नमेंट को भरा जाएगा उसको ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये दोनों वैल्यू को आउटपुट माइनस आईटीसी करोगे तो आपको ये आंसर मिलता है. तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन 1. सेम क्वेश्चन 2 है, नजमा ने जीएसटी पे किया परचेज करने पर इतना, तो हमें आईटीसी मिल गया इतना. नजमा ने सेल करने पर जीएसटी कलेक्ट किया इतना, तो हमें आउटपुट टैक्स मिल गया इतना. ठीक है, ये हो गया आउटपुट टैक्स. अब हमें ढूंढना है कितना जीएसटी पेबल है इन दोनों ट्रांजैक्शन में. तो नजमा गवर्नमेंट को जीएसटी भरेगी आउटपुट माइनस इनपुट, इतना माइनस इतना, दैट इज 2250. ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. ये दोनों भी इजी क्वेश्चन है. ये पूरा एक्सरसाइज ही इजी है, पूरा प्रैक्टिस सेट इजी है. सो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. इसमें कहता है कि आमिर एंटरप्राइज ने सॉस के बॉटल्स खरीदे, परचेज किया, फिर उसको बेच दिया दूसरी पार्टी को जिसका नाम है अकबरी ब्रदर्स. फिर अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, खरीदा किससे, आमिर एंटरप्राइज से, और फिर बेच दिया मयंक फूड कॉर्नर्स को. तो यहाँ पे अलग अलग स्टेज पे ट्रांजैक्शन हो रहा है. इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं. आमिर एंटरप्राइज ने खरीदा किसी से तो एक जीएसटी भरा, फिर आमिर एंटरप्राइज ने बेचा तो एक जीएसटी वसूल किया. वैसे ही आमिर एंटरप्राइज ने जब बेचा तो वो बेचा अकबरी ब्रदर्स को. तो अकबरी ब्रदर्स ने परचेज किया तो जीएसटी पे किया, और फिर अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर्स को बेचा तो जीएसटी कलेक्ट किया. अब हमें आगे का क्वेश्चन ये कहता है कि हर स्टेज पे जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ढूंढ के बताओ.
चलो सॉल्व करते हैं। So as per this information, we get input tax credit 3,800. जब परचेज करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, जब सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट 3,800 है, so therefore ITC equals to 3,800। आमिर ने बेचा अकबरी को, तो अकबरी ने आमिर से खरीदा भी है। तो पहले आमिर की बात करते हैं। आमिर ने बेचा अकबरी को, सोल्ड किया, तो जीएसटी कलेक्ट किया कितना, 4,100। तो आउटपुट टैक्स मिल गया 4,100। अब इन दोनों के ट्रांजैक्शन में, ठीक है, इन दोनों के ट्रांजैक्शन में और इसमें, ये तीन केस में हमारा जो जीएसटी पेबल होता है हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, मैं ढूंढना ये so 4,100 minus 3,800, so 300, we get 300। 300 रुपया जीएसटी जाएगा। ये इसका केस हो गया, मतलब आमिर का जीएसटी मालूम पड़ गया। अब अकबरी ब्रदर्स का जीएसटी पेबल हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें दो चीज चाहिए, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो अकबरी ब्रदर्स ने खरीदा था आमिर से, अकबरी ब्रदर्स ने खरीदा था आमिर से, तो पे किया जीएसटी कितना, तो पे किया जीएसटी 4,100, क्योंकि जो इसने बेचा था वही अमाउंट जीएसटी का यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, तो ये आ गया 4,100। सो इनपुट टैक्स 4,100। अब इसके पास एक आउटपुट टैक्स भी होना चाहिए, तभी तो हम जीएसटी ढूंढ सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन कहता है कि मयंक फूड कॉर्नर, ये एक अलग पार्टी है, मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से परचेज किया। इसको उल्टा करेंगे तो बनता है अकबरी ब्रदर्स ने सोल्ड किया सॉस बॉटल्स मयंक को। तो जब सेल करते हैं तो कलेक्ट करते हैं जीएसटी, और जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो इसलिए आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू 4,500। अब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, अब हम जीएसटी ढूंढ सकते हैं। Therefore so we get जीएसटी पेमेंट 400। लेकिन उसमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो therefore सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू हाफ इंटू 400, so that is 200 रुपीस। इस पूरे लेसन में कहीं पे भी रुपीस लिखना आप मत बोलना, जहां पे भी अमाउंट का बात होगा वहां रुपीस लिखना।
उसी तरीके से इसका भी CGST ढूंढते हैं। Therefore CGST equals to SGST equals to half of GST equals to half into 300 equals to 150 rupees 150। तो ये इसका भी GST CGST SGST मिल गया, इसका भी मिल गया। So this is what the solution. Let's go for next question. Dear students, in the next question, question number 4, they have given Malik Gas Agency purchase किया कुछ cylinders for 24,500। फिर उसके बाद जो डिटेल मिली है ये हम बाद में देखते हैं, टेक्स्ट बुक में दूसरा केस क्या दिया है। फिर उन्होंने क्या किया, उन सिलेंडर्स को बेच दिया लोकल कस्टमर्स को, कितने में, 26,500, 26,500। तो जब परचेज किया था तो पेड GST 5% इसका पे किया था, परचेज करने पर पे करते हैं, और हमें दिया है 5% GST। रेट दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, तो हम अमाउंट ढूंढेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है दे पेड GST इक्वल्स टू 5% ऑफ दिस। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। फाइव अपॉन 100 इंटू 24,500। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 2 कैरी, 5 4 20 20 प्लस 2 22 2 कैरी, 5 2 10 10 प्लस 2 12। तो हमें मिलता है 1225। इतना रुपया उनको GST मिला परचेज करने पे। इसी तरीके से सेल करने पर इतना रुपया उन्होंने पे किया परचेज करने पर, तो कितना 5% मिलता है सेल करने पर। तो मलिक ने सेल कर दिया लोकल कस्टमर्स को, सोल्ड इतने अमाउंट में, तो GST कितना कलेक्ट किया, 5% ऑफ अमाउंट। तो ये 5% ऑफ 26,500। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 अपॉन 100, परसेंट का मतलब अपॉन 100, 5 5 25 2 कैरी, 5 6 30 30 प्लस 2 32 3 कैरी, 5 2 10 10 प्लस 3 13। तो इतना अमाउंट, ये अमाउंट है, इतना अमाउंट उनको कलेक्ट हुआ, इतना GST कलेक्ट किया। ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये हो गया आउटपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम कितना GST गवर्नमेंट में जाएगा वो निकाल सकते हैं, आउटपुट माइनस ITC। So 13 25 माइनस 1225। चलो माइनस करते हैं, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 1 0। तो इतना GST पे होएगा गवर्नमेंट को। तो हमें अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड करो कि कितना CGST जाता है और कितना UT/GST जाता है। Therefore CGST equals to half of GST। तो half of 100 equals to rupees 50, 50 रुपये CGST। और UT/GST, आप लोग सोचेंगे UT/GST क्या है, यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस टैक्स। क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है, जैसे कि दीव एंड दमन, अंडमान एंड निकोबार,
चंडीगढ़, हरियाणा, ये सब यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन होता है पैसों को लेकर, तो वहाँ पे उसको यूटीजीएसटी बोलते हैं। एसजीएसटी वो स्टेट नहीं है, इसलिए एसजीएसटी नहीं बोलते, यूनियन टेरिटरी, और इसका परसेंटेज भी सेम होता है। सो हाफ ऑफ 100 इक्वल्स टू 50। वन टू थ्री, ये तीन चीज ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। इजी, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये पूरा एक नाम है, जैसे हम इंसान के लिए मिस्टर या मिस यूज़ करते हैं, कंपनी के लिए मैसर्स लगाते हैं। मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक मतलब मेकअप का सामान, ₹6,000। 6,000 में मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने कॉस्मेटिक्स खरीदा और पे किया 18% जीएसटी। ये इन्होंने परचेज किया, जीएसटी पे किया, therefore input tax credit equals to 18% of 6,000. So 18% of 6,000 हो जाएगा 18 अपॉन 0 0 कट 18 into 6, 18 6 are 48, to 4 carry, 1 6 are 6, 6 plus 4 10. So 1,080 रुपये हो गया इनपुट टैक्स। वैसे ही उन्होंने बेचा एक कस्टमर को, तो जीएसटी मिलेगा, तो उनको जीएसटी कितना मिला? 18% ऑफ 10,000। एटीन टेन सर 18 वन सर 18 लिखो, जितना जीरो है लगा, ठीक है, तो मिला 1800 जीएसटी। अब गवर्नमेंट को कितना जीएसटी जाएगा? फॉर्मूला आउटपुट 1800 माइनस इक्वल्स टू 0 minus 0 0, 0 minus 8 means 10 minus 2, this becomes 7. So 10 minus 0, so it becomes 1. 7 minus 0, okay. आपके लिए इजी कर देता हूँ, 1800 माइनस 1080, 10 minus 8 2, 7 minus 0 7. So this is your GST payable. अभी वो पूछ रहे हैं कि सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा। दोनों भी जीएसटी का हाफ होता है, सो 720 का हाफ। तो इसको हमने कैंसिल किया, तो जीएसटी का हाफ 720 का हाफ होता है 360, तो ये मिल गया सीजीएसटी, एसजीएसटी,
जीएसटी, यही हमें ढूंढना था। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन था जिसको कन्वर्ट करके हमने फाइंड किया इनपुट टैक्स, इसको यूज करके फाइंड किया आउटपुट टैक्स, और फिर फॉर्मूला डाला और इसको ढूंढा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कि पूरी फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमें फिल करना है, लेकिन एक बिल के फॉर्म में फिल करना है, एक बिल की तरह। जो हम पेमेंट करते हैं कहीं पे भी, मॉल में, शॉप में, तो एक बिल मिलता है, तो वो बिल के फॉर्मेट में हमें इसको फिल करना है। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि ये पहला प्रोडक्ट है। पर्टिकुलर्स मीन्स इंफॉर्मेशन। ये इसमें दो बिजनेस, एक शॉप दूसरे शॉप से लेन देन करता है। तो उसमें होता क्या है, वो मोबाइल बैटरी खरीदता है, दूसरा प्रोडक्ट है हेडफोन खरीदता है। तो जब भी हम बिल में अपने प्रोडक्ट रखते हैं तो उसके पैसे, उसके जो टैक्स भरा है वो फिर टोटल मिला के उसका बिल बनता है। तो पैसा दिया है 200 मोबाइल बैटरी का, इसका जीएसटी रेट 12 है, तो इसका CGST SGST 6% हो जाएगा। ये प्रोडक्ट का कोड है, इससे कोई लेना देना नहीं, खाली लिखना है इन्फॉर्मेशन बिल के अंदर। 1 पीस मतलब एक बैटरी खरीदा। यहाँ पे दिया है रेट ऑफ हेडफोन, तो ये 750 दिया है, GST 18 है, मतलब CGST और SGST 9% हो जाएगा, तो 9% ऑफ इसका। तो ये कोड है और ये 1 पीस है। तो ये दो चीज़ें खरीदने के बाद में कितना बिल बनता है वो हमें बिल के अंदर दिखाना है। लेकिन इन दोनों का कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, चलो करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, दो प्रोडक्ट और उनके जीएसटी का रेट। तो हमने पहला प्रोडक्ट लिखा, ठीक है। तो बैटरी का जीएसटी हो जाता है 12% ऑफ 200, क्योंकि 200 की बैटरी है। तो 12/100 इंटू 200 जो हमें मिलेगा 24 रुपया। तो जीएसटी मिल गया 24 रुपया बैटरी का। अब उसका SGST और CGST सेम होता है, मतलब हाफ होता है। तो हाफ 24 का हाफ होता है 12 रुपीज़, तो 12 रुपया CGST और SGST हो गया। ये एक इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि हेडफोन GST, हेडफोन का जो GST अमाउंट होगा वो 18% ऑफ 750। यहाँ पे ये 12% था, यहाँ पे 18% ऑफ 750, क्योंकि 750 प्राइस है हेडफोन का। तो उस पर कैलकुलेट किया तो 18/100 इंटू 750, 0 कट हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई किया तो मिला 1350/10। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन किया है, तो 0 कट हो गया तो मिला 135। ये 135 GST है, तो इसका हाफ हो जाएगा CGST और SGST, जो होता है 67.5। अब ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो इन दोनों को बिल के अंदर लिखना है कॉलम बना के, और कुछ करना नहीं है। यही क्वेश्चन था। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 7th 1 भी है। अब चलो हम देखते हैं आखिर में सॉल्यूशन में वो बिल होता कैसे है, मतलब वो भरने के बाद में कैसे दिखेगा। जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो आप अपने खुद से, अपने नॉलेज के हिसाब से वहाँ पर डिटेल्स खुद की भर सकते हो। मतलब जो लीगल तौर पे सही इन्फॉर्मेशन होती है उस हिसाब से भरना है, ठीक है। आप ऑफिस का नाम, कंपनी का नाम अपना डाल सकते हो, GST लाइसेंस नंबर अपना डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी का, लेकिन कितने यूनिट का होता है वो सोच के, कितने डिजिट का होता है। फिर एड्रेस डाल सकते हो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के बारे में है वो यहाँ पे दिया गया है, और इसको यूज़ करके कॉलम्स भरना है। उसका कोड, कितना क्वांटिटी, फिर प्राइस, फिर GST के अंदर CGST SGST, और फिर फाइनल अमाउंट। चलो देखते हैं वो सैंपल कैसा होता है सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, ये देखिए इस तरह डिटेल भरी गई है बिल के अंदर। सप्लायर, उसका नाम, उसका एड्रेस, नीचे इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, राइट साइड में GST लाइसेंस नंबर, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस, फिर उसके नीचे डिटेल। दो प्रोडक्ट है तो 1 2 टॉप के कॉलम्स बने हैं, सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ द
प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, रेट एंड टैक्स, कितने परसेंट और कितना उसका अमाउंट बनता है, वैसे SGST, रेट एंड टैक्स। इस हिसाब से टोटल अमाउंट कितना बनेगा वो दिया है। उसी तरह दूसरा कॉलम फिल किया गया है हेडफोन प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमने ढूंढी है वही वहाँ पे फिल किया गया है। सो इस तरीके से सैंपल रेडी हो गया। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी सेम है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 4.2 प्रैक्टिस सेट का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सारी डिटेल भरनी है। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन के मुकाबले ये ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेच रही है। तो यहाँ पे बिल जो है ये 2 आइटम का बनेगा, सारी डिटेल्स आएंगी, सप्लायर का भी और रेसिपिएंट जो खरीद रहा है उसका भी डिटेल आएगा। पहले वाले में सिर्फ बेचने वाले की डिटेल थी पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों का डिटेल है। तो ये पेंसिल है प्रोडक्ट, उसका प्राइस है, ये कोड है, ये कितने रुपीस में उसका ये पेंसिल बॉक्स का कोड है, ये कितने रुपए का पेंसिल है और उस पर कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है। जिक्सॉ पजल्स 50, HSN कोड, कितने का एक पेंसिल, सॉरी एक पजल, और उसके ऊपर कितना GST। तो ये इन्फॉर्मेशन के सहारे हमें इन 2 इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करके रखना है और फिर उसको बिल के अंदर शो करना है। चलो देखते हैं कि फाइनली वो बिल दिखेगा कैसे। डियर स्टूडेंट्स, वो जो बिल सॉल्यूशन हम बनाएंगे ये बिल ही बनाना है, डिटेल्स भरनी है बस। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें से हम एक एक चीज़ को देखते हैं। ये ऊपर लिख दिया है टैक्स इनवॉइस, सप्लायर कोई भी नाम डाल दो, कोई भी एंटरप्राइज आप डाल सकते हो, एड्रेस। ये एक कॉलम बन गया है सेलर का, तो ये सेलर की डिटेल आ गई। फिर किसको बेच रहे हो वो भी मेंशन कर दिया, जिसको बोलते हैं रेसिपिएंट। प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ भेजना है, इस जगह पे एड्रेस, इसका एड्रेस है। इनवॉइस नंबर, कोई भी बिल नंबर दे सकते हो, कितने तारीख को बिल बन रहा है। तो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, सॉरी ये एक रो, ये दूसरा रो। अब हम जाते हैं कितने कॉलम्स बने इसके अंदर। पहला कॉलम है गुड्स डिटेल, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये एक हो गया। कोड, प्रोडक्ट कोड, HSN कोड, कितनी क्वांटिटी, कितने रेट पर कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लेस डिस्काउंट, ये 2 प्रोडक्ट हो गया, 5000 और 2000, ये मल्टीप्लाई किया 50 इंटू 100 5000, 100 इंटू 20 2000, तो टोटल हो गया 7000। ये हो गया सिर्फ सामान का पैसा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो यहाँ पे डैश कर दिया। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो पैसा बनता है 7000। CGST और SGST उसमें ऐड होगा, तो 6% होता है 420 इस अमाउंट का परसेंटेज निकालेंगे तो। नेक्स्ट रो है टोटल अमाउंट कितना बनेगा 7840, तो ये बिल कंप्लीट हुआ। कुछ कुछ बिल्स में नीचे लिखा रहता है अगर हम सामने वाले से पैसा लेना है इतना और वो लोग बाद में देते हैं तो उनसे चेक लेना है, तो यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया पैसे को। कंपनी का पैन कार्ड नंबर, जो कंपनी बिल बना रही है उसका पैन कार्ड नंबर है, और एक नोटिस दे दिया है प्लीज़ इशू चेक इन फेवर ऑफ, मतलब सामने वाले को बोल रहे हैं कि चेक बनाना तो इनके नाम पे बनाना, मतलब कंपनी के नाम पे। फॉर अदगे एंटरप्राइज ऑथराइज सिग्नेटरी, बिल के ऊपर जिसका साइन अकाउंटेंट या मैनेजर का साइन लगेगा तो यहाँ पे। तो ये इस तरह का फॉर्मेट होता है जो बिल में भरा जाता है जब कंपनी टू कंपनी डील करती है। तो
कंपनी टू कस्टमर वाला पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो हियर वी फिनिश आवर 4.2 practice set of algebra financial planning. So see you in the next video. Thank you.